Hello students, welcome to my maths class for class 4. Topic of today is division. Let us see what does division means. Division means distributing equal quantities in equal group. यानी कोई भी क्वांटिटी है, यानी जैसे 10 है, 10 चीज़ों को जब हम बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं उसको हम कहते हैं डिवीजन. ठीक है, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ डिवीजन. द नंबर टू बी डिवाइडेड इज़ कॉल्ड डिविडेंड. यानी जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है, जैसे मैंने कहा 10 को बांटना है तो 10 जो है हमारा वो हो गया डिविडेंड. तो और जिस नंबर से हम उसको डिवाइड करेंगे, जैसे हमने 5 से उसको डिवाइड किया तो 5 हमारा हो जाएगा डिवाइज़र. और जो क्वोशिएंट आएगा यानी 2, जैसे हमने 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2 आया हमारा क्वोशिएंट. ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा क्वोशिएंट हो गया, ये हो गया हमारा डिविडेंड, ये हो गया डिवाइज़र. एंड हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं है, फिर भी इसको हम कहते हैं रिमाइंडर. यानी जो लास्ट में जो बचता है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर. सो यू हैव ऑल नो गॉट इट. सो अब हमारे पास एक और पॉइंट है. एवरी डिवीजन हैज़ 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. यानी कोई भी डिवीजन होता है उसके 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट होते हैं. जैसे अभी वाला हमारा एग्जांपल ही ले लेते हैं. 10 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2. इसको हम दो तरह से मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में लिख सकते हैं. जैसे 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 एंड 2 इंटू 5 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 10. तो ये दोनों जो हैं इसके मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हैं. इसी तरह से हर मल्टीप्लिकेशन के भी डिवीजन फैक्ट होते हैं 2. ठीक है, नेक्स्ट इज when you divide any number you can check it also. ठीक है, तो चेक करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. मैंने आपको डिवाइज़र और क्वोशिएंट डिविडेंड इन सब का मतलब पहले ही बता दिया है. डिविडेंड मीन्स जिस नंबर को डिवाइड करना है, डिवाइज़र मतलब जिस नंबर से डिवाइड करना है, क्वोशिएंट मीन्स द आंसर विच वी गेट, एंड रिमाइंडर the last which is remaining. Okay, it is called remainder. So this is the formula of checking the answer for division. Any number divided by itself gives 1. यानी किसी भी नंबर को आप डिवाइड करोगे तो अपने आप से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका 1 ही आएगा. ओके, नेक्स्ट इज एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द नंबर इटसेल्फ. यानी किसी नंबर को आप जब 1 से डिवाइड करोगे तो वही आंसर आ जाएगा. जैसे कि आपका जैसे हमने डिवाइड किया 101 डिवाइड बाय 1 तो आंसर हमारा सेम वही आ जाएगा 101. यानी हमने डिवाइड 1 से किया तो वही आंसर हमारा आ गया. और अगर पहले वाले पॉइंट में हमने लिखा था 15 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो अब नेक्स्ट है एनी 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर रिजल्ट्स इन 0. यानी 0 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 0 आएगा. और नो नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 0. और किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. सो हियर इज सम वी हैव गॉट सम summary about the division. Now we'll see some examples of division. ठीक है, हम कुछ डिवीजन के एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इनको सॉल्व करते हैं. ठीक है, लेट अस सी फॉर विद वन नंबर, 1 डिजिट नंबर. ठीक है, एक नंबर डिजिट के नंबर से हम डिवीजन आपको करना सिखाते हैं. जैसे मैंने लिया नंबर 5 डिवाइडेड बाय 4 7 8 5. ठीक है, ये हमारा नंबर है. तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे. तो अब हमको 5 की टेबल इतनी बार पढ़नी है कि या तो आपका 47 आए या 47 से कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो 5 की टेबल में 47 या 47 से कम कोई नंबर है? यस, 5 9s are 45. ठीक है, अब आप माइनस तो करना जानते ही हैं. यू आर क्वाइट स्मार्ट पीपल. सो 8 नीचे आ गया, आपका 8 आपका नीचे आ जाता है. ठीक है, अब आपको फिर से दोबारा से 5 की टेबल पढ़नी है इतनी बार कि ये 28 हो या 28 से कम होना चाहिए. ऑलवेज सी दैट इट इज़ लेस. 5 5s are 25.
5 बराबर होना चाहिए या कम होना चाहिए। अब 3 गया और 5 नीचे, आपका आंसर नीचे 5 उतर गया। अब ये तो चला जाएगा 7 बार 35। सो देयर इज़ नो रिमाइंडर, है ना, x रिमाइंडर रह गया, 0 रिमाइंडर। तो ये सब आपके हो गए, ये आपका हो गया डिवाइज़र, ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया क्वोशिएंट एंड दिस इज़ द रिमाइंडर। समझ में आया ना? ओके। तो अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं। हम इसको चेक कैसे करेंगे? हमारा क्या था आंसर? हमारा डिवाइज़र फॉर्मूला क्या था? हमारा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र, यस, इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, ठीक है। तो डिविडेंड हमने साइड में कर दिया। डिवाइज़र कितना हमारा 5, क्वोशिएंट कितना था हमारा 957 और रिमाइंडर हमारा था 0। अब इसको हम इनसे इनटू कर देंगे तो हमारा आंसर यही आएगा 4785। ठीक है। तो ये आपका चेक करना भी हो गया आपका, और ये आपको डिवीजन करना भी हमने आपको बता दिया। तो अनदर वे इज़, ये तो आपका हो गया सिंपल तरीका, है ना। अगर जैसे आपको 2 डिजिट के नंबर से डिवाइड करना हो, जैसे मैंने लिया कोई नंबर 14, ओके, 14 डिवाइडेड बाय 2249, ठीक है। अब ये हो गया आपका 2 डिजिट का नंबर। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 14 को हम देखेंगे कि 14 से बड़ा या 14 से छोटा कोई नंबर, मतलब 24 से बराबर होना चाहिए या 24 से छोटा होना चाहिए। तो बराबर तो होगा नहीं, तो 1 से हम इसको पहले ट्राई करते हैं। 14 1 सा 14, सो आपका बचा क्या 109, ठीक है। अब आप देखें तो 14 की टेबल में इतना नंबर होना चाहिए या इससे कोई नंबर छोटा होना चाहिए। जैसे हमने 14 से लिया 7 बार, है ना, 7 बार करा हमने तो आंसर आया हमारा 98। अब इसको हम माइनस कर लेंगे तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब आपने देखा हमारा रिमाइंडर भी है, डिवाइज़र भी है, क्वोशिएंट भी है एंड डिविडेंड भी है। तो अब इसको हम चेक करते हैं। तो हम किस तरह से चेक करेंगे? देखिए, डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिवाइज़र हमारा कितना था 14, इंटू क्वोशिएंट था 17 और रिमाइंडर है हमारा 11। तो अब हम इसको इंटू करते हैं। इसको इससे इंटू किया, हमारा आंसर आया 328 प्लस 11। ओके, तो आंसर हो गया हमारा सेम नंबर विच इज़ इक्वल टू डिविडेंड, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया डिवीजन। एक और तरीका होता है शॉर्ट डिवीजन मेथड, ठीक है। इस शॉर्ट डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं? वी डोंट डिवाइड द होल नंबर, वी डिवाइड इट देयर इटसेल्फ, ओके। जैसे कि हमने कोई नंबर लिया, इसमें स्क्रीन पे देख सकते हैं आप हमारा इस शॉर्ट मेथड में 96, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय 3। तो अब हम 3 की टेबल पढ़ेंगे इसमें। 3 3 सा 9, here itself we have divided, है ना, we have not written 9 on then minus it and we have carried 6 downwards, okay। तो इसको हमने यहीं के यहीं सॉल्व कर लिया। 3 3 सा 9, ठीक है। इसी तरह से 3 2 सा 6। तो ये हो गया हमारा डिविडेंड, ये हो गया हमारा क्वोशिएंट एंड ये हो गया हमारा डिवाइज़र। देयर इज़ नो रिमाइंडर इन दिस, ठीक है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल आपको नीचे दिखाया है, देखो 52 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो अब हम 2 की टेबल पढ़ेंगे। 2 2 सा 4, 1 हमारा यहीं की वहीं हम कैरी कर देंगे, और 2 9 सा 18, 29 हमारा क्वोशिएंट हो गया। ये तो डिविडेंड है एंड दिस इज आवर डिवाइज़र। So like this we can divide it any number
by shortcut method also. So hope you all have all understood, and until my next video, please try at home.